बिल्कुल, ये बहुत बड़ी त्रासदी थी कि हमारे प्रेजेंस और कंसर्न्ड अथॉरिटी के प्रेजेंस के बाद भी उसके लाइफ को हम लोगों ने नहीं बचा पाए। हम तो प्रयास करते रहे, मुझे तैरना नहीं आता, नहीं तो मैं जंप करता और उसकी जान बचाते, क्योंकि मैंने देखा कि पानी गहरा था, किनारे से ही गहराई नज़र आ रही थी, तो मैं वहीं अटक जाता, मैं उसको सपोर्ट ही नहीं कर सकता। फिर मैंने जो आसपास खड़े काफ़ी लोग थे उनसे भी मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। कुछ लोग वीडियो बनाने में व्यस्त थे, उस पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे थे पूरे इंसिडेंट का। रेस्क्यू टीम आई भी तो मीनिंगफुल अटेम्प्ट नहीं हो रहा था, मेरे बेटे तक पहुंच नहीं पाए, केवल रस्सियां फेंके। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। दूसरा जो प्रिकॉशनरी होता कि ट्रक का जो इंसिडेंट हुआ था पहले, उससे सीख लेते हुए अथॉरिटी को वहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लाने चाहिए थे, लाइक रिफ्लेक्टर लगाने चाहिए था, वहाँ पर बैरियर लगाना चाहिए था, वो सब नहीं था। तो इंसिडेंट तो पहले भी होता रहा था, अगर वो नहीं उपाय लगाते आगे भी होते रहेंगे इंसिडेंट, और इसी तरह जाने जाती रहेंगी। क्या कुछ बात हुई थी आपकी युवराज से? आपको कब पता चला ऐसा कुछ हो? क्योंकि हमें ये पता चला है बहुत बहादुर था, हार आखिरी दम तक नहीं मारी है युवराज ने, अपनी जान बचाने के लिए पूरा जितना हो सकता था वो प्रयास किया है। यस, मैक्सिमम उसने जो भी पॉसिबल था उसके अपने एंड में उसने सारा प्रयास कर लिया। गाड़ी से निकला और उसके छत पर पहुंच गया, जबकि गाड़ी डामाडोल हो रही थी, लेकिन वो छत पर आया और देखा कि बैठने से गाड़ी अनबैलेंस हो रहा है, तो उस पर लेट गया, फ्लैट लेट गया। फिर अपना लोकेशन उसने मतलब इंडिकेशन दिया कि हम इस जगह पे हैं, मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन किया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं लेटा हुआ हूँ, ये भी उसने बताया। आपने लोगों को जुटाने की, क्योंकि अगर वहां पे कोई तैरने वाला या कोई होता जो शायद उसको बचा सकता था, आपने लोगों को जुटाने की कोशिश की होगी, मैसेज किया होगा, फोन करने की कोशिश की होगी, क्या वो मैसेज पहुंच पा रहा था? वहाँ नेटवर्क स्लो होने की वजह से प्रॉम्प्ट नहीं जा पा रहा, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा था। खासकर दूसरे सिरे से जब मैं गया, उसका दूसरा एंड जो है नाले का, उधर तो पकड़ ही नहीं रहा था, काम नहीं कर रहा था नेटवर्क, तो कम्युनिकेट नहीं हो रहा था प्रॉपर। नेटवर्क का कितना इशू है आपके इस सोसाइटी में? सोसाइटी में तो वाईफाई पर ही हम लोगों का पूरा चलता है, यहाँ नेटवर्क है ही नहीं, कोई टावर यहाँ है नहीं, तो नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अगर वाईफाई ना हो तो कोई बात ही नहीं कर सकता। घटनाक्रम क्या हुई थी? वो ऑफिस से जैसे रोज आते थे, उस दिन क्या था? उस दिन उसने हमने फ़ोन पर उससे बातचीत की थी 9 बजे के पास आसपास भी, तो बोला कि पापा लेट हो गया है, आज काम था, तो मैं थोड़ा देर से पहुंचूंगा। तो उसके 9 बजे के बाद ही वहाँ से वो चला था, तो 11:30 11:45 के आसपास उस पॉइंट पर आ गया था। और गिरने के बाद जब वो नाले में गिरा, उसके बाद फिर फ़ोन किया उसने कि पापा मैं नाला में गिर गया हूँ। नाला शब्द सुनते ही मैं निकल कर भागा। हम सोचे नाला वही 150 सेक्टर का एस पार्कवे के पास जो नाला है उसमें पहुंच गया था, लेकिन वहां जाने पर कोई हलचल नज़र नहीं आई। तो मैं वहां से लौटा, फिर फ़ोन किया बेटा को कि कहाँ हो, इस नाले में तो नहीं हो। तो नहीं, घर के पास वाले नाले में। फिर मैं वहां से, अब आते कैसे, दूरी है वहां से आने में। फिर गाड़ी मैंने चलता रहा, मैं पैदल वापस, तो एक गाड़ी मिली कैब, उसको रिक्वेस्ट किया तो धीरे धीरे चला था, फॉग था तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाए, तो लगभग 40-50 मिनट लग गया था वहाँ पहुँचने में। फिर आप जब पहुंचे तो फिर मैंने बताया बेटा मैं आ गया हूँ, अब मैं हेल्प करता हूँ। फिर मैंने 112 पे कॉल किया, पुलिस आ गई। करीब 15-20 मिनट में पुलिस आई। और फिर फायर फिर उसके बाद आधा घंटा लगा फिर फायर ब्रिगेड आने में। जब लेकिन फिर आया, फिर वही रस्सियाँ ही चली, कोई फ्रूटफुल नहीं हो पाया, रस्सी जा ही नहीं रहा था वहाँ तक। फॉग लाइट मौजूद थी उनके पास? हाँ, फॉग लाइट था, अच्छा, बोट नहीं थी? बोट नहीं था, और कोई स्विमर नहीं था, कोई तैयार ही नहीं था पानी में उतरने के लिए। और जो लोग उतरना चाह भी रहे थे, क्या पुलिस उतरने दी? हाँ, वो एक दो आगे बढ़े उतरने के लिए, तो उसको मना किया कि अरे सरिया वगैरह है उसमें मत जाओ, तुम लोग भी उसमें ये कर जाओगे, सफ़र करोगे। लेकिन बाद में एक डिलीवरी बॉय आकर जंप किया, लेकिन लेट हो चुका था तब तक, वो लाइट भी बुझ चुकी थी। और ये गया 2-3 जगह चारों ओर खोजा, नहीं मिला फिर वहाँ। जो वहां पे कोई निशान चिन्ह या कुछ ऐसा रिफ्लेक्टर्स वगैरह, कुछ लाइट, स्ट्रीट लाइट? अगर वो रहता तो बेटा मेरा बहुत सिंसियर था ड्राइविंग में, वो
तुरंत रिकॉग्नाइज करता उस इंडिकेशन को और वो टर्न ले लेता राइट, लेकिन वहाँ कुछ था नहीं तो फ्लैट स्ट्रेट वे हो गया और नाले का शिकार हो गया। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं था, मेरी पत्नी थी, बेटा था और एक बेटी है जो बाहर यूके में रहती है। इसके अलावा मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं और एक माँ है। तस्वीर देख पा रहे हैं, आपकी पत्नी भी अब नहीं बिल्कुल गुजर चुके हैं और इसके बाद ये बहुत बड़ा लॉस तो आज कल 2-3 दिन पहले हो गया मेरे बेटे का। इरिपेरेबल लॉस है मेरे जीवन का। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो आगे न हो और अथॉरिटी प्रॉपर उपाय कर सके। माफी चाहूंगी मैं आपको इतनी तकलीफ दे रही हूँ, पर क्या आखिरी बात बोली आपसे युवराज ने? भाई पापा मैं डूब रहा हूँ, कोई उपाय करो, कोई मैं डूब रहा हूँ। शब्द नहीं है मेरे पास। अभी देखिए, सभी जो परिजन हैं, पिता हैं युवराज की और जो चाचा जी हैं, दादी हैं, सबकी आंखें नम हैं, सब यहाँ पर टूट चुके हैं और बस यही कह रहे हैं कि मतलब अगर ऐसा हादसा उनके घर में हुआ है, आगे किसी के साथ ना हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हम आपका पूरा दुख समझ रहे हैं। मैंने बैरिकेडिंग होना चाहिए था भाई अथॉरिटी की। आज हम देख पा रहे हैं बैरिकेड लगा हुआ है। जी पहले लग जाता तो मेरा भतीजा तो यहीं जाता ना। कितनी बहुत पढ़ाई में बहुत मेहनत करी, एग्जाम देने में बहुत अच्छा लड़का था, उसके जैसा तो समझिए कि हमारे परिवार में है ही नहीं। इतना सहनशील, इतना पढ़ा लिखा, भैया के ऊपर गया था बिल्कुल वो। परीक्षा वगैरह की तैयारी भी कर हर चीज में फर्स्ट था, हर चीज में फर्स्ट। जॉब आई थिंक 2 साल पहले कर रहा था, 2 साल से वो जॉब। मेरे से ज्यादा लगाव था उसका, कांटेक्ट मेरे से ज्यादा रहता था। आपको कब पता चला आप कब आए? उसी दिन भैया रात को 3-3:30 में फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे सोनू जो है नाले में डूब गया है। तो मैं रात को ही लखनऊ में मैं रहता हूँ, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ एज ए सूबेदार मेजर संजय कुमार। तो उसी समय 3:30 बजे मैं वहाँ से निकल गया था और रात को 9 बजे यहाँ पहुँचा उसी दिन। तब तक ये लोग माने क्रियाक्रम हो चुका था, मैं देख भी नहीं पाया। एक बार देख लेते तो ये था उसका। दादी हैं, चाचा हैं, पिता हैं, दुख में है पूरा परिवार। क्या यहाँ सोसाइटी के लोग, सब कोई, हर कोई सदमे में है। हर किसी की बस यही गुहार है, जिस तरह से युवराज की जान गई, आगे किसी और की जान ना जाए। और जो लापरवाही की गई है प्रशासन द्वारा, कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सीडेंट हुआ है वो पहले भी हुआ है। अगर जो बैरिकेड्स आज लगाए गए हैं पहले लगाए गए होते, लाइट होती, रिफ्लेक्टर होते, स्ट्रीट लाइट जल रही होती, तो शायद आज एक 27 साल के युवा की जान ना जाती।